प्रभु, एक तो इस पुत्री का हमारे जीवन में आगमन और इस शुभ अवसर पर आपका और माता पार्वती का यहाँ पर उपस्थित होना, मैं तो धन्य हो गया प्रभु। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है जनक, किंतु मैं यहाँ केवल एक ही उद्देश्य से नहीं आया था। परशुराम, मिथिला में आपका स्वागत है। ये धनुष मैंने अपने परम शिष्य परशुराम को दिया था। उन्होंने वर्षों इसका ध्यान रखा, इसकी सुरक्षा की। राजऋषि जनक, अब आपके संरक्षण में इसका सम्मान, इसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, इसका दायित्व आपका है। प्रभु, मैं इसका संपूर्ण रूप से ध्यान रखने का हर संभव प्रयास करूंगा। आपके पूरे राज्य में केवल आपकी पुत्री सीता ही एक ऐसी होगी जिसमें इस धनुष को हिलाने की क्षमता होगी। सीता के जीवन में इस धनुष का एक गहरा संबंध है, इसीलिए इस धनुष की स्थापना सीता के समीप की गई है। सीता के अतिरिक्त इस धनुष को उठाने की योग्यता रखने वाला एक और है। वही व्यक्ति आपकी सबसे बड़ी चिंता से आपको मुक्त करेगा, एक पुत्री के पिता होने की चिंता से। मंदोदरी की तपस्या देख महादेव प्रसन्न होते हैं। मंदोदरी, प्रणाम प्रभु। रावण ने मेरी भक्ति का पथ त्याग दिया, किंतु तुमने ये सिद्ध कर दिया मंदोदरी कि सच्ची भक्ति वही है जो जीवन की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। मांगो मंदोदरी, अपना इच्छित वर मांगो। पुत्र के बिना मेरा मातृत्व अधूरा है प्रभु। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, वो परम प्रतापी होगा। उसकी वीरता एवं शक्ति की प्रशंसा तीनों लोकों में होगी। अंजनी के तप से प्रसन्न हो महादेव उन्हें इच्छित वर मांगने के लिए कहते हैं। प्रभु, अपना इच्छित वर मांगो। एक स्त्री के लिए सबसे परम सुख मातृत्व की अनुभूति है प्रभु। मैं तुम्हें वरदान देता, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा।
तुम्हारे पुत्र को किसी के संरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्थात वो मेरा ही अंश होगा। भविष्य में तुम्हारा पुत्र नारायण के मानव अवतार का संरक्षक बनेगा। वायु की कृपा उस पर सदैव बने रहे, इसलिए उसे पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाएगा। वो सबसे शक्तिशाली है, अत्यंत बुद्धिमान हो, अपनी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण रहेगा। उसकी भक्ति उसे संपूर्ण बनाएगी। तुम्हारा पुत्र नारायण का सबसे महान भक्त कहलाएगा। मंदोदरी रावण को उसके परिवार में पुत्र के आगमन की सूचना देती है। इस समय आपको अपने परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन रावण अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्रह नक्षत्र को अपने अधीन करने के लिए प्रस्थान करता है। स्वामी, ये कैसी लीला है नारायण की। वो और देवी लक्ष्मी दोनों मानव रूप में अवतरित हो चुके हैं। अब हमें प्रतीक्षा है उस क्षण की जब उनका मिलन होगा। उन दोनों के मिलन में तुम्हारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, किंतु अभी उसमें समय है। स्वामी, हमें सीता की बाल्यावस्था के बारे में सुनाइए। हम उनकी हर एक लीला जानना चाहते हैं। तुम तो ये स्वयं अनुभव कर चुकी हो पार्वती कि संतान कैसे बड़ी हो जाती है, पता ही नहीं चलता। सीता भी उसी प्रकार बड़ी हो रही है। ठहरो। रावण शनिदेव को पराजित कर उन्हें बंदी बना लेता है। नौ ग्रह की रक्षा हेतु स्वयं देवगुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्राचार्य रावण को चुनौती दे मायावी व्यूह को ध्वस्त कर सभी ग्रहों को मुक्त करते हैं। तुम्हें यहाँ उपस्थित देखकर मैं अचंभित हूं शनि कि तुमने उन सभी कायरों की भांति यहाँ से पलायन नहीं किया। रावण, मुझे तुम लाए तो थे अपनी इच्छा से, परंतु मैं यहाँ से जाऊंगा अपनी इच्छा के अनुसार। तुम्हारे विनाश का सारा प्रबंध करने के पश्चात मेरी मुक्ति और तुम्हारे लंका के विनाश की कालगति आज इस क्षण से जुड़ गई है। सभी ग्रह नक्षत्र रावण को रोकने हेतु महादेव से सहायता मांगते हैं। रावण को रोकने के लिए ही तो
नारायण ने मानव अवतार लिया है, किंतु इस मानव रूप में उन्हें अपने अवास्तविक स्वरूप का बोध नहीं है। उन्हें अब शीघ्र ही उनकी शक्तियों से अवगत करवाना होगा। क्या आप में से कोई उन्हें युद्ध में प्रशिक्षित नहीं करेगा? ऋषि वशिष्ठ ने राम की शिक्षा का दायित्व लिया है। हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और यदि गुरु स्वयं हस्तक्षेप का अनुरोध करे तो? प्रभु, महाराज दशरथ का पुत्र मोह जिस चरम सीमा पर पहुंच गया है, वहां हस्तक्षेप उचित भी है और अनिवार्य भी। राम को उस भवन से, पिता के इस मोह से दूर करना ही होगा, और उसके लिए आवश्यक है कि राम को विद्या हेतु गुरुकुल में भेजा जाए। परंतु गुरु वशिष्ठ के अतिरिक्त योग्य गुरु राम के लिए और कौन हो सकता है? एक है जो राम को उनके सामर्थ्य, उनकी संपूर्णता तक ले जा सकते हैं। कौन है वो स्वामी? वही जो जन्म से क्षत्रिय है, किंतु ब्राह्मण के गुणों से परिपूर्ण भी है। ओम विष्णवे स्वाहा। वही जो युद्ध कला में हर रूप से निपुण है। ओम परमात्मने स्वाहा। और साथ ही वेद विधा में अनुभवी भी। ये वही है जिन्हें गायत्री मंत्र सिद्ध है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। विश्वामित्र। आप सभी निश्चिंत होकर प्रस्थान करें। पार्वती, क्या तुम राम के गुरु के लिए किसी और का नाम प्रस्तावित करना चाहती हो? आप मानव रूप धारण करके मेरे भाई को प्रशिक्षित क्यों नहीं करते? नहीं पार्वती, नारायण और मेरा संबंध तो गुरु और शिष्य के संबंध से कहीं अधिक गहरा है। आप उनका मार्गदर्शन तो करेंगे ना? अवश्य। जब भी राम का मानव रूप उन्हें सीमित करेगा, वो मुझे अपने समक्ष पाएंगे, किंतु उन्हें स्वयं इस संबंध का बोध होने में बहुत समय लगेगा।
माता पार्वती के आग्रह करने पर महादेव राम का मार्गदर्शन करने आते हैं। आपका बाण आकर सीधा लक्ष्य पर कैसे लगा? कैसे मारा आपने? मुझे भी सिखाइए। प्रश्न ये नहीं है कि कैसे मारा, प्रश्न ये है कि बाण लक्ष्य पर कैसे लगा। यदि तुम ये सोचोगे कि बाण तुम चला रहे हो तो तुम्हारा कर्ता बनना तुम्हें भ्रमित कर देगा। यदि बाण को उसके लक्ष्य पे पहुंचाना ही है तो तुम उसके निमित्त बन सकते हो। अब यही बात ध्यान में रखते हुए पुनः धनुष उठाओ रहा। सबसे पहले ये देखो राम कि बाण लक्ष्य पे लग चुका है। अब उसे संभव होने दो। कर्ता मत बनो, कर्म करो। अद्भुत, अद्भुत। आपको मेरा नमन। वैसे मैंने आपको यहां पहले कभी नहीं देखा। आप कौन हैं? प्रश्न ये नहीं है कि मैं कौन हूं, प्रश्न ये है कि क्या मैं हूं। तारका द्वारा बारंबार यज्ञ ध्वस्त करने पर असहाय हुए ऋषि विश्वामित्र को मार्गदर्शन करने हेतु महादेव प्रकट होते हैं। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा कि अब मैं क्या करूं।
ताड़का बारंबार आके मेरे यज्ञ को ध्वंस कर रही है। मैं उसका अंत करने में सक्षम हूं, किंतु दुविधा यह है कि यज्ञ के समय कैसे करूं। और यदि आपके पास कोई ऐसा हो जो यज्ञ के समय ताड़का का अंत करने में आपकी सहायता करे